था होटल रेडिसन। तो मैंने मेट्रो स्टेशन 13 में उतर के यहाँ से बैटरी रिक्शा कर लिया है। नज़दीक में वॉकेबल डिस्टेंस है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने रिक्शा कर लिया। तो गाइस मैं रेडिसन चली गई थी, उसने बोला नहीं आप इधर आइए, इधर जाके फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। तो मैं दोबारा इधर आई शॉपर स्टॉप के पास। रेडिसन के कैंपस में ही है पूरा, यहाँ से अंदर जाती हूँ, फ़ोन करती हूँ फिर नीचे को। ग्राउंड फ्लोर का भी देख लीजिए। और मुझे जाना है फर्स्ट फ्लोर पे एस्केलेटर से। बेसिकली ये एक तरह का मॉल ही है, देखते हैं कहाँ पर है रजिस्टर। सो गाइस ये है फर्स्ट फ्लोर का व्यू। मुझे रास्ता ठीक बता दिया किसी ने। ये देखिए इंटीरियर कितना, एक्सटीरियर इंटीरियर जो भी कहें आप, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। ये सेंटर में ओपन एरिया रखा है बैठने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए। और ये डेकोरेटिव पीसेस हैं, अच्छी जगह बनाई हुई है। और मुझे जाना है, ये स्प्रिंग आ गया, खोजते हुए स्प्रिंग से और आगे भी दूर दिख रहा है मुझे। ये रास्ते में कुछ और है, इनसे पूछती हूँ, मुझे रास्ता दिखा मिल रहा है। ये है यहाँ का, ये नीचे देखिए, नीचे का हिस्सा कितना प्यारा लग रहा है। और जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है ये एरिया। ये और जूम करके दिखा रही हूँ, ये उल्टा हो गया। शोरूम में कपड़ों का शोरूम है। और वो सामने देखिए बैरिस्टा नज़र आ गया मुझे। ये कॉफ़ी शॉप है। तो मुझे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है, और मैंने अभी विनीत से बात की है तो वो कह रहा है उसको अभी 5-7 मिनट लगेंगे आने में। तो मैंने डिसाइड किया कि ये बगल में जो शॉप है यहाँ जाते हैं, जब तक वो नहीं आते। अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं ख़रीद लूँगी। मी एंड माई मॉम। यहाँ पहुँच गई हूँ मैं, काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर घुसने का प्लान कर रही हूँ। मुझे कुछ लेना नहीं है इसलिए मैं अंदर नहीं घुस रही। और ये देखिए ये 399 मतलब 400 के टॉप्स हैं जो मुझे बड़े पसंद आए हैं। और भी काफ़ी लेडीज़ के कपड़े हैं। वो बीच में देखिए मेरी अपनी पिक्चर मिरर में लेडीज़ के कपड़े हैं जो मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये 2 टॉप बहुत पसंद आए थे। मैं ख़रीदने का प्लान कर रही थी, तब तक उनका फ़ोन आ गया और फिर हम लोग इकट्ठे बैठ गए। मैं मिलने आज द्वारका गई थी, सेक्टर 13। उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। वो खुद ही सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे आपको, ठीक है। मिस्टर विनीत वीरेन चोपड़ा, जिनसे मैं मिलने आई थी। आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम विनीत है और मैं एक थिएटर डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, एक्टर हूँ और एक्टिंग कोच भी करता हूँ। और गुड़गांव में मैं कोचिंग कर रहा हूँ। और सुषमा मैम के साथ मैंने काफ़ी साल पहले एक शॉर्ट फिल्म की थी, और उसके अलावा हमारी इंटरेक्शन बाद में भी होती रही। दोबारा मौका नहीं मिला काम करने का, बट आई एम श्योर जल्दी ही मिल जाएगा। आज मैं पीछे पड़ के इनके पास आ ही गई। मैंने कहा था आज मैंने मौका नहीं छोड़ना है। हाँ, आज मिलना ही मिलना है, जो कि बहुत अच्छा हुआ। तो इट्स अ गुड दिस थिंग इंटरेक्शन, एंड वी होप दैट वी विल वर्क अगेन। यस वी विल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग योर प्रीशियस टाइम आउट फॉर मी। थैंक यू। सो गाइस विनीत जी से मैंने विदा ले ली है और मैं वॉकिंग करके मेट्रो स्टेशन पहुंच गई हूँ। इधर देखिए ये मेट्रो स्टेशन दिख रहा है आपको। और मैं अपनी फ्रेंड है, वो उत्तम नगर में रहती है, उसको कॉल कर रही हूँ। अगर वो फ़ोन उठा लेती है तो मैं आज उसको भी मिलके जाऊँगी। बहुत साल हो गए, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, 20-25 साल पुरानी दोस्ती है, लेकिन मिले नहीं। देखती हूँ आज किस्मत में है कि नहीं। सो गाइस मेरी फ्रेंड तो नहीं मिली, इज़ आउट ऑफ दिल्ली। मेरे को लग रही है भूख बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 बजने वाले हैं। तो मैंने डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड का ऑफिस राजेंद्र प्लेस में पड़ता है, तो मैं यहाँ उतर कर खाना खा के फिर घर जाऊँगी। मिस्टर को फ़ोन कर दिया है, मैं स्टेशन पर उतर गई हूँ, वो मुझे नीचे मिलेंगे। फिर हम दोनों जाएंगे उनके ऑफिस, वहाँ खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं घर वापस चले जाऊँगी। आज मेरा आउटिंग डे, सुषमा डे आउट। पीछे टो कैसल्स, पीछे टो कैसल्स, वेलकम टू कैसल्स। और ये घुसते हैं
हम अंदर देखते हैं कौन कौन होता है। तो गाइस हमने खाना खा लिया है। मैं नीचे से राजमा चावल राजमा रोटी ले आई थी और अब हम चलेंगे घर की तरफ। पद्मनाभम ट्रेन है बनी हुई, ट्रेन को शायद यहाँ फिक्स कर दिया है और इसके अंदर शायद कैंटीन है। काफ़ी एंड तक है, काफ़ी लंबी है, नई चीज़ है, अच्छी गुड। ऊपर नाम भी लिखा हुआ पद्मनाभम। सो गाइस मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते ही देखिए बस खड़ी कर दी गई है यहाँ पे। बस को फूड कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत प्यारा आइडिया है, नोवेल आइडिया है। और उसमें नीचे में शायद किचन है और ऊपर खाना वाना बनता है और ऊपर चढ़ने की डबल डेकर बस है। तो खाने के शायद टेबल्स वगैरह ऊपर लगे हुए हैं। हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं अंदर से आपको विज़िट करा सकूँ। फिर कभी दोबारा आई तो मैं पहले आपको इसका विज़िट कराऊंगी और खाना भी खाऊंगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैंने अपने हस्बैंड को वापस भेज दिया है ऑफिस और मैं अब रोड क्रॉस करके जाऊंगी सामने स्मार्ट में। ये है रिलायंस का स्मार्ट शोरूम। यहाँ पे सब तरह की चीज़ें मिलती हैं। 5-6 महीने के अंतराल पर अभी सीनियर सिटीजन क्लब में दोबारा म्यूज़िकल नाइट का प्रोग्राम एवरी फ्राइडे रखा गया है। टाइम है 4:30 से 6:30। मैं आज बहुत थकी हुई आई थी तो मेरा जाने का मन नहीं था। फिर मिस्टर का फ़ोन आया कि नहीं तुम चले जाओ, थोड़ा तुम्हारा अच्छा टाइम पास हो जाएगा, तुमको सिंगिंग का शौक़ भी है। तो मैं फटाफट चाय पी के उनके लिए चाय बना करके 6 बजे चली गई। 6:45 बजे करीब प्रोग्राम ख़त्म हुआ और एक गाना मैंने गाया लता मंगेशकर का, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो दिखलाई नहीं जाती। इट वॉज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड। हालांकि किसी ने उसका वीडियो बनाया नहीं, तो मैं आपको थोड़े से ग्लिम्पसेस दिखा देती हूँ आज के इवनिंग शो के म्यूज़िकल नाइट के। लेकिन वो बात कहाँ लग है किसी की जादू का जाल रंग डाले। ये मेरा गाना गाते हुए, हालांकि किसी ने वीडियो नहीं बनाया, मैं खुद तो अपना वीडियो बना नहीं सकती थी, इसलिए मैं आपको आवाज़ नहीं सुना सकती, सॉरी।